महाकवि बाण जय श्री राम। महाकवि बाण भट्ट द्वारा विरचित कादंबरी का मंगलाचरण श्लोक हम सब पढ़ रहे हैं। 4 श्लोक का खूब गायन करके पढ़ा गया है। आगे भी श्लोकों को गायन करके अंतरात्मा की शांति हेतु अध्ययन अध्यापन करना है। हमें अपने भारतीय संस्कृति को समझना होगा, जानना होगा, उनके संस्कारों में पलना होगा। महाकवि बाण भट्ट जी ने कादंबरी में मंगलाचरण श्लोक में त्रिगुणात्मा भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की वंदना की है, स्तुति किया है। जो है उपेंद्र इंद्र जी की इन्होंने स्तुति की है, विष्णु जी की स्तुति की है, माँ अपने गुरु भर्रु की इन्होंने स्तुति किया है। और आगे भी मंगलाचरण पढ़ना है। जैसे जैसे कथा आएगी, इनकी स्तुति आएगी, हम महाकवि बाण भट्ट जी को जानने का प्रयास करेंगे। अभी तो 1-2 दिन हुआ, धीरे धीरे इनके ग्रंथों में प्रवेश पा जाएंगे। इसके बाद इनको जानेंगे, समझेंगे। और इस ग्रंथ को जो कादंबरी इन्होंने लिखा है, मैं यह उद्देश्य बनाया हूँ कि इसको 2 महीने में पूर्णतः जो है कादंबरी का अध्ययन लाइव होते हुए या यूट्यूब के माध्यम से ऐसा करता रहूँगा, जिससे कि इनका प्रचार प्रसार हो, स्वाध्याय हो और हम आम जनमानस में अवधारणा बने कि हमारे जो प्राचीन विद्वान थे कितने मूर्धन्य थे, उनकी क्या वैशिष्टता थी, उनका क्या व्यक्तित्व था, उनकी क्या सोच थी, उनके बारे में जानना होगा। हम किसी को तभी जान सकते हैं जब उसके बारे में, हम किसी के बारे में तभी बता सकते हैं जो हम उसके बारे में जानेंगे, उसके साथ रहेंगे। तो महाकवि बाण भट्ट जी को जानने के लिए पहले हमें उनके ग्रंथों को पढ़ना होगा। उनके ग्रंथों को जो हम पढ़ेंगे तब उनके बारे में मैं जान जाऊंगा, आप सब भी जान जाएंगे। और तब इनके बारे में जब जान जाएंगे तब इनमें की तरह आप भी बनने की कोशिश करेंगे। बहुत ही मूर्धन्य कवि हुए हैं संस्कृत की, बहुत ही विशिष्ट शब्दों में इन्होंने अपने बातों को कहा है, कैसे कैसे शब्द इन्होंने प्राप्त किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज की जो स्थिति है, आज हमारी शिक्षा का पतन होने को है, शिक्षा को आज हमारे पतन होने को है। हम संस्कृत जो हमारी आदि ग्रंथ हुआ करते थे, इसको हम भूलते हुए जा रहे हैं। ये हमारे लोगों के लिए बड़ी विडंबना की बात है। जब संस्कृत जैसे ग्रंथों को हम नहीं पढ़ेंगे, आदि ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, रामायण महाभारत श्रीमद् भागवत महापुराण वेद को अध्ययन नहीं करेंगे, तो हमारी संस्कृति नहीं बच पाएगी। तो इन ग्रंथों के पढ़ने से हमारे अंदर स्वतः ही संस्कार पैदा होता है, संस्कार से संस्कृति पैदा होती है, और संस्कार और संस्कृति से हम कहीं जो है अपने आप को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो हमारी स्थिति, आने वाला समय बहुत पतन की तरफ ले जाएगा। इसलिए मेरी आवाज़ जहाँ तक आप हमारे माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से जाती हो, मैं यह चाहूँगा कि घर पर आधा घंटा 1 घंटा जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसका अध्ययन हम लोगों को करना चाहिए, जिससे कि हमारे जिससे कि हमारे मृत जीवी जो संस्कार हैं वो जीवित हो सकें। इसी के साथ अब हम विषय वस्तु पर आते हैं। महाकवि बाण भट्ट जी ने शिव की स्तुति किया, ब्रह्मा की स्तुति की, महेश की स्तुति की, अपने गुरु की स्तुति की, विष्णु अवतारधारी नरसिंह भगवान की स्तुति की। हम भी जो है भगवान श्री सीताराम की स्तुति करते हैं। तो एक भजन है राजन जी महाराज जी के द्वारा शायद, जो कि बहुत अच्छा भजन है। इस भजन को गाने के साथ ही और यह मंगल कामना करेंगे कि हे भगवान, हम जो कार्य करने जा रहे हैं यह कार्य हमारा निर्विघ्न पूरा हो सके। इसलिए हम भजन के माध्यम से अपने मन को स्वच्छ करेंगे, जो हमारे अंदर की मलिनता है उसको हटाएंगे, अज्ञान को दूर बहाएंगे। सरस्वती जी से प्रार्थना करेंगे कि अब मैं जो है विषय वस्तु को पढ़ने जा रहा हूँ, आप
हमारे स्वरूप में आकर, अपने स्वरूप में हमारे अंदर बसकर जो है हमसे इस मांगलिक ग्रंथ का अध्ययन करवाइए, बड़ी प्रसन्नता होगी। चलिए हम एक भजन गाते हैं, हमारे साथ एक भजन गाने का प्रयास कीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का मंगलाचरण तुलसीदास जी ने भी किया है। वहाँ उन्होंने भगवान की महिमा को, गुणों को बखान किया है। चलिए एक भजन है, जय जय राम कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। आहा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा। राम कथा कलिकामद गाई, राम कथा कलिकामद गाई। सुजन सजीवन मूर सुहाई, बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन। राम कथा कलि कलुष विभंजन। राम कथा कलिकामद गाई, राम कथा कलिकामद गाई। सुजन सजीवन मूर सुहाई, बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन। राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेष विशाला, महामोह महिषेष विशाला। राम कथा कालिका कराला, राम महामोह महिषेख विशाला। राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करहि जेहि ताना, पीकर तभी अमर हो जावें, पीकर तभी अमर हो जावें। गाकर तू भी अमर हो जावे, श्री हनुमंत यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि बिटप कुठारी, राम कथा कलि बिटप कुठारी। सादर सुन गिरिराज कुमारी, राम कथा कलि बिटप कुठारी। सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। मेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिकामद गाई, सुज राम कथा कलिकामद गाई। सुजन सजीवन मोर सुहाई, बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन। राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद कर व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेष विशाला, महामोह महिषेष विशाला। राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करहि जेहि साना, पीकर तभी अमर हो जावे। गाकर तू भी अमर हो जावे,
श्री हनुमंत जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है सौ सौ जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है सौ सौ जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। बहुत सुंदर प्यारा सा भजन हम लोग जो है गायन किए। हम श्लोक को कंठस्थ करेंगे, समय ज़्यादा लग जाएगा वो ठीक है, लेकिन श्लोक को कंठस्थ करेंगे। जितना पढ़े रहेंगे उसको तो अवश्य कंठस्थ करते रहेंगे, जिससे कि वो भूल श्लोक हमारी स्मृति में बनी रहे। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। पहला श्लोक। रजोजु सृजन मनि सतवृत्तये, स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे। अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। रजोजु सृजन मनि सतवृत्तये, स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे। अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। रजोजु से जन्मने सत्वृत्त स्थितौ, प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे। अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। रजोजु से जन्मनि प्रजानां, रजोजु से जन्मनि हम प्रजाओं, रजोजु से जन्मनि, रजोजु से जन्मनि सत्वृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे। अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। रजोजु से जन्मनि प्रजानां सर्ग, हम प्रजाओं की उत्पत्ति, हम प्रजाओं की उत्पत्ति इस सृष्टि में रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी के कारण होती है। रजोगुण ब्रह्मा जी हम प्रजाओं को इस सृष्टि में पैदा करते हैं। रजोजु से जन्मनि प्रजानां सर्ग स्थितौ, रजोजु से जन्मनि सत्ववृत्तये, स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे। अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। प्रजानां जन्मनि रजोजु से सर्गा, प्रजानां जन्मनि रजोजु से सर्गा। हम प्रजाओं की इस सृष्टि में रजोगुण ब्रह्मा जी हम लोगों को इस सृष्टि में जन्म देते हैं। प्रजानां रजोजु से जन्मनि सत्ववृत्तये, स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे। सत्ववृत्तये और सत्वगुण के कारण भगवान विष्णु जी, सत्वगुणधारी भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी के उत्पत्ति करने के बाद हम लोगों का लालन पालन करते हैं। प्रलय तमः स्पृशे, और नाश के हेतु, नाश हम प्रजाओं की नाश हेतु तमोह गुण को स्पर्श करने वाले, छूने वाले भगवान शंकर हम लोगों का प्रलय करते हैं। ऐसे महाकवि बाण भट्ट जी अद्वैत ब्रह्म के इन रूपों को
इन रूपों को त्रिगुणातीत भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। रजोजु से जनमनि सत्ववृत्त स्थितौ प्रजानाम प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। रजोजु से जन्मनि, हम प्रजाओं की भगवान ब्रह्मा सृष्टि करने वाले हैं, भगवान विष्णु हम लोगों की रक्षा करने वाले हैं, भगवान शंकर हम लोगों का नाश करने वाले हैं। इन तीनों ब्रह्मा जो अद्वैत ब्रह्म के रूप हैं, आ जाए जो जन्म आदि विकार से शून्य हैं, पार ब्रह्म हैं, त्रयीमयाय वेद त्रय रूप वाले हैं, ऐसे त्रिगुणात्मने नमः। ऐसे त्रिगुणात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर को मैं बाणभट्ट नमस्कार करता हूँ। दूसरा श्लोक इनका है, जयंती बाणासुर मौलिलालिता, जयंती बाणासुर मौलिलालिता दशास्य चूड़ा मणिचक्र चुंबिनः सुराधीश शिखांत साइनो भवच्छिदस्त्रयंबक पाद पांसवः। जयंती जय जयकार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बाणासुर मौली लालिता, बाणासुर के मुकुट, बाणासुर जो था वो राक्षस था, बाणासुर के मुकुट अथवा सिर द्वारा लालिता माने लालित, दशास्य चूड़ा मणिचक्र चुम्बिनः, 10 मुख वाले रावण की चोटी में लगी हुई मणियों के समूह को स्पर्श करने वाली, चूमने वाली, सुराधीश, सुरा माने देवता, असुराधीश राक्षसों के, सुराधीश माने सुर और असुर के धीश, राक्षसों और देवताओं के धीश अर्थात भगवान शंकर के शिखांत सैनों के शिखांत सैनो माने के सिर के अंतिम भाग पर सबसे ऊपर, साइनो माने विश्राम करने वाली, भवच्छिदस्त्रयंबक पाद पांसवः संसार के बंधनों को काटने वाली, त्रिनेत्र भगवान शंकर की चरण की धूलिया सर्वोत्कृष्ट रूप से विद्यमान रहती है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। जयंती बाणासुर मौली लालिता, बाणासुर के मुकुट अथवा सिर द्वारा लालित, दशास्य चूड़ा मणि चक्र चुंबिनः, दशानन रावण की चोटी में लगी हुई मणियों के समूह को स्पर्श या चूमने वाली, सुराधीश देवी देवताओं और राक्षसों के धीश भगवान शंकर के शिखांत सिर के अंतिम भाग पर, साइनो माने विश्राम करने वाली, भवच्छिदस संसार के बंधनों को काटने वाली, त्रयंबक भगवान शंकर, पाद माने के पैरों की, पांसवा माने धूल, सर्वोत्कृष्ट रूप से विद्यमान रहती है, मैं बाणासुर उन्हें प्रणाम करता हूँ। जयतुपेन्द्रः सचकार दूरतो बिभिषयाः क्षणलब्धलच्छयाः, जयतुपेन्द्रः सचकार दूरतो बिभिषयाः क्षणलब्धलच्छया, दृशैव कोपारूढया रिपोरुराः स्वयं भयद भिन्नमिवास्त्रपाटलम्। जयतुपेन्द्रः, उपेंद्र भगवान इंद्र के छोटे भाई को उपेंद्र कहते हैं। जयत उपेंद्रा, उपेंद्र की जय हो। ऐसे नरसिंह रूपधारी भगवान की जय हो। बाणभट्ट जी उनकी जय जयकार करते हैं। चकार दूरतो बिभिषया यह क्षण लब्ध लच्छया, दृशयो व कोपारूढ़या रिपोरूरा स्वयं भयद भिन्न मिवास्त्र पाटलम। भगवान नरसिंह जो इंद्र के छोटे भाई हैं, मैं उनकी जय जयकार करता हूँ। मैं बाणभट्ट उनको प्रणाम करता हूँ।
यह माने जिन्होंने विभिषयः दूरता, जिन्होंने विदाड़ करने की इच्छा से, जिन्होंने दूर से ही विदीर्ण करने की इच्छा से, भगवान नरसिंह को फाड़ देने की इच्छा से, मृत्यु लोक में पहुंचा देने की उद्देश्य से भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद जो है इनका भक्त था, भगवान विष्णु का भक्त प्रहलाद था। एक बार प्रहलाद को बार बार दंडित किए जाने पर, बार बार कष्ट पहुंचाने पर, जब उसने आर्त स्वर में हिरण्यकश्यप के सताए जाने पर भगवान विष्णु को याद किया है, तो विष्णु यहाँ इंद्र के छोटे भाई नरसिंह रूप में जाकर विभिषया यह क्षण लब्ध लक्ष्या दृश्य व कोपा रूढ़या रिपोरुरा स्वयं भयद भिन्न मिवास्त्र पाटलम। जब हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह देखते हैं तो मानो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई हैं और वह दूर से ही यह लक्ष्य बना लेते हैं। अत्यल्प समय में यह सोच लेते हैं कि अब इसके उर को, रिपोरुरा माने इस अपने शत्रु के उर माने वक्ष स्थल को विदीर्ण कर दूंगा, शरीर के आधे भाग से उसे चीर दूंगा और उसको मृत्यु दे दूंगा, मृत्यु की घाट उतार दूंगा। जब वह इस प्रकार, जब हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह को देखता है कि यह नरसिंह जी अब हमें विदीर्ण कर देंगे, हमारे पास बढ़े चले आ रहे हैं, लगता है कि अब ये मुझको मार डालेंगे, तो इस संशय से वह स्वयं इतना घबरा गया कि मानो इस संशय से, इस घबराहट से, इस दृश्य को देखकर, उनकी आंखें लाल होती हुई देखकर वह स्वयं में बहुत घबरा गया है और अपने आप को भय से फटा हुआ विदीर्ण सा रक्त के समान लाल वर्ण कर दिया है, मानो वह मृत्यु की घाट पर पहुंच गया, उसकी मृत्यु हो चुकी है। जब हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु अवतारधारी नरसिंह को देखता है तो उसे दूर से ही यह आभास होता है कि भगवान हिरण्यकश्यप आज अब हमें, हमारे शरीर को विदीर्ण कर देने वाले हैं और मुझे मृत्यु के घाट उतार देंगे। इसको देखकर उनकी लाल आंखें, नरसिंह भगवान की लाल आंखें देखकर हिरण्यकश्यप स्वयं में भयद भिन्न मिवास्त्र पाटलम, स्वयं में विदीर्ण हो गया है, अपने आप को से फटा हुआ है और रक्त के समान लाल और श्वेत वर्ण कर दिया है। मानो आज नरसिंह ने उसके वक्षस्थल को फाड़कर रक्त रंजित कर दिया है, रक्त के समान लाल और श्वेत वर्ण कर दिया है। ऐसे नरसिंह रूपधारी को मैं विष्णु रूपधारी नरसिंह भगवान को मैं बाणभट्ट जयतु माने नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जयतुपेन्द्रः सचकार दूरतो, जयतुपेन्द्रः सचकार दूरतो, विभिषयः यः क्षणलब्ध लक्ष्या। जयतुपेन्द्रः सचकार दूरतो, विभिषयः यः क्षणलब्ध लक्ष्या। दृश्युव कोपारूढया रिपोरुरः, स्वयं भयद्भिन्नमिवास्त्र पाटलम्। जयतुपेन्द्रः सहचकार दूरतो, विभिषयः यः क्षणलब्ध लक्ष्यः। दृश्युव कोपारूढयः रिपोरुरा, भयाद्भिन्नमिवास्त्र पाटलम्। महाकवि बाणभट्ट इंद्र के छोटे भाई भगवान विष्णु के अवतारी नरसिंह को प्रणाम करते हैं, जिनकी महिमा ऐसी है कि एक बार भक्त प्रहलाद
बार बार हिरण्यकश्यप के सताए जाने पर आर्द्र स्वर में बुला लेने पर भगवान विष्णु को इंद्र के छोटे भाई नरसिंह के रूप में आना पड़ा। और जब वह प्रकट होते हैं तो मानो हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान की लाल लाल आँखों को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लाल लाल आँखों को देखते हुए जब उनकी सम्मुख जाते हुए देखते हैं, आते हुए अपने आप को देखते हैं, तो उन्हें ऐसा मालूम होता है कि मानो नरसिंह जी आज मेरे माने हृदय स्थल को फाड़ देंगे, विदीर्ण कर देंगे और मुझे मृत्यु दे देंगे। इस भय से वह स्वयं से इतना डर गया है, मानो वह विदीर्ण हो गया है और रक्त के समान लाल और श्वेत वर्णधारी हो गया है। कहने का तात्पर्य कि हिरण्यकश्यप मानो मौत के घाट उतार दिया है, उन्हें मौत दे दिया है और अपने भक्त प्रहलाद की उस राक्षस से उनकी रक्षा की है। नमामि भरो शरणाम्बुजद्वयम्, ऐसे महिमा रूपधारी नरसिंह भगवान को महाकवि बाण भट्ट जयतुमाने नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। नमामि भरो शरणाम्बुजद्वयम् सशेखरहि मौखरिभिकीर्तार्चनम् समस्त सामंत किरीट वेदिका बिटंक पीठोल्लुठितारूढ़ांगुली। नमामि महाकवि बाण भट्ट नमामि भरोस चरणाम्बुजद्वयम्, नमा माने नमस्कार करते हैं, भरो अपने गुरु भर्रु के चरणाम्बुजद्वयम् कमल के समान पाद पद्म युगल को महाकवि बाण भट्ट प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सशेख रई मौखरिभि कीर्तार्चनम, यही नहीं मुकुटो, सशेख माने मुकुटो, उनके सिर पर मुकुट माने सशेख रई मुकुटों तथा मालाओं से युक्त मौखरिभि माने मौखरी वंश के राजाओं द्वारा पूजित, कीर्तार्चनम माने पूजित, सेवा की जाने पर समस्त सामंत किरीट वेदिका, समस्त सामंत किरीट माने मुकुट, समस्त सामंत अधीनस्थ राजाओं के मुकुट रूपी वेदिका, वेदिका की बिटंक पीठ माने पीठ पर, वेदिका की ऊंची पीठ पर संलग्न लुठितारूढ़ांगुली माने पीठ पर संलग्न मुकुट होने के कारण मुकुट मणियों की रक्त प्रभा से लाल अंगुलियों वाले भर्रु नामक अपने गुरु के पाद पद्म युगल को मैं बाण भट्ट बार बार प्रणाम करता हूँ। नमामि भरोस चरणाम्बुजद्वयम्, महाकवि बाण भट्ट अपने गुरु भर्रु के कमल के समान पाद युग्म चरण को बार बार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सशेख रई मौखरिभि कीर्तार्चनम, जिनकी पूजा अर्चन, जिनका निवेदन मुकुट समस्त राजाओं के मुकुट सहित, सशेख रई मौखरिभि माने मौखरी वंश के राजाओं के द्वारा जिनका सम्मान किया जाता है, जिनको आदर दिया जाता है, ऐसे गुरु भर्रु को मैं बाण भट्ट पाद पद्म युगल में उनको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। समंत सामंत किरीट वेदिका, समस्त सामंत माने राजाओं की, किरीट माने जो मुकुट हैं, वेदिका माने जो उनकी वेदी है, जो ऊपर वाला भाग है, बिटंक पीठ जो बीच से दबी हुई तथा ऊपर उठी हुई जो भाग है, लुठितारूढ़ांगुली ही, जब राजा जन उनके चरणों में दंडवत होते हैं तो वह मुकुट का जो ऊपरी सिरा होता है, जो मुकुट का सिरा होता है, वह मानो गुरु के चरणों में घर्षण करते हुए उनकी अंगुलियों को लाल कर दिया हो, अंगुलियां को लाल कर दिया हो। ऐसे गुरु भर्रु को मैं प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। मैं बाण भट्ट अपने गुरु को प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। अब पांचवा है सज्जन दुर्जनयो अस्तुति निंदने। सज्जन दुर्जनयो, सज्जन की और दुर्जन, यो माने सज्जनों की और दुर्जनों की माने सभ्य लोगों की और दुष्ट लोगों की।
अस्तुति निंदे माने सज्जन की ये स्तुति किए हैं और दुर्जन की इन्होंने निंदा किया है। महाकवि बाण भट्ट। अब जो हम आगे पढ़ेंगे 5वां, सज्जन दुर्जनों स्तुति निंदे, सज्जन और दुर्जनों की स्तुति और निंदा। हम श्लोक पढ़ लिखे। अकारड़ा विषकृत वैरिदारुणाद संजनात् तस्य भयं न जायते अव्यसम महाहेरियो यस्य दुर्वचः सुदुषहं सन्निहितं सदा मुखे। अभी लिखते हैं, हमें क्यों महाकवि बाण भट्ट जी को सज्जनों की और दुर्जनों को भी स्तुति यहाँ किए हैं। अपने ग्रंथ में कादम्बरी नामक पुस्तक में इन्होंने जब गद्य विधा में लिखे, इन्होंने जब इस पुस्तक को लिखा है तो सज्जन और दुर्जन, और सज्जन की बाद में और दुर्जन की पहली से जो है स्तुति करते हैं कि उनसे दुर्जनों की भी स्तुति करते हैं। बड़ी हंसी की बात है। ऐसे महाकवि जो है तुलसीदास जी ने भी जब रामायण को लिखना शुरू किया है तो उन्होंने दुर्जनों की स्तुति किया है। यहाँ देख रहे हैं महाकवि बाण भट्ट जी भी जो है दुर्जनों की स्तुति किए हैं, क्योंकि दुर्जन जो है विघ्न डालने वाले होते हैं, राक्षस का काम करते हैं, इसलिए करना भी चाहिए। कर लिए हैं कि जैसे भगवान उनसे भी बचाओ, दुर्जनों से भी हमें बचाओ। इसलिए महाकवि बाण भट्ट जी ने अपने गद्य ग्रंथ को लिखने से पहले दुर्जनों की भी स्तुति की है। दुर्जन करते क्या हैं? अकारड़ा विषकृत वैरिदारुणात् सज्जनात् कस्य भयं न जायते अव्यसम महाहेरियो यस्य दुर्वचा सुदुषहं सन्निहितं सदा मुखे। अकारड़ा विषकृत वैरिदारुणात्। अकारड़ा बिना कारण के ही, अकारड़ा बिना कारण के ही, अकारड़ा बिना कारण के ही, विषकृत बिना कारण के ही, विषकृत माने भयानक स्वभाव वाले, विषकृत भयानक स्वभाव वाले, वैर दारुणात् सज्जनात् बिना कारण के ही प्रकटित शत्रुता से। अकारड़ा विषकृत वैरि दारुणात् सज्जनात् वैरि दारुणात् असज्जनात् कस्य भयं न जायते। जब इसका संधि विच्छेद करें, अकारड़ा विषकृत वैरि दारुणात् असज्जनात् कस्य भयं न जायते। कितना अच्छा श्लोक है। धीरे से पढ़ेंगे तो हो सकता है आप सबको भी अर्थ स्पष्ट हो जाए। अकारड़ा विषकृत वैरि दारुणात् असज्जनात् कस्य भयं न जायते। जो अकारण ही शत्रुता प्रकट कर ले, जो अकारण ही बिना कारण के ही प्रकटित शत्रुता से भयानक स्वभाव वाले उस दुर्जन व्यक्ति से किसको भय नहीं होता है, अर्थात सभी को भय होता है। अकारड़ा विषकृत वैरि दारुणात् सज्जनात्। अकारड़ा बिना कारण के, विषकृत भयानक स्वभाव वाला, दुष्ट स्वभाव वाला, असाधु स्वभाव वाला, वैर माने अपने भयानक स्वभाव से, असाधु स्वभाव से, राक्षसी स्वभाव से शत्रु बन गया हो, शत्रु बन जाए, ऐसे बनकर जो कष्ट देने वाला हो, ऐसे असज्जनात्, ऐसे दुर्जन व्यक्ति से कस्य भयं न जायते, किसको भय नहीं होता है, अर्थात सभी को भय होता है। अकारड़ा विषकृत वैरि दारुणात्। अकारड़ा विषकृत वैरि दारुणात् असज्जनात् कस्य भयं न जायते। असज्जनात् कस्य भयं न जायते। असज्जन व्यक्तियों से किसको डर नहीं होता है, दुर्जन व्यक्तियों से कौन नहीं डरता है। हम दुर्जन, इनकी विशेषता क्या होती है? ये बिना कारण के ही विषकृत स्वभाव, अर्थात अपने असाधु प्रवृत्ति से, अपने राक्षसी प्रवृत्ति से, अपने जो है अपने अभद्रपूर्ण आचरण से दिखाकर, प्रकट कर
जो बैर उत्पन्न कर देते हैं, और बैर उत्पन्न कर जो दारुणाद माने जो दुख देते हैं, बिना किसी कारण के अपने असज्जन व्यवहार से, असाधु व्यवहार से, अपने बाड़ी से जो हमको कष्ट देते हुए बैरी बन लेते हैं, बैरी बन जाते हैं, ऐसे दुर्जन व्यक्ति को किससे को कौन नहीं डरता है, अर्थात सब डरते हैं। वाह, बिना कारण के ही जो अपने असज्जन स्वभाव से आपका शत्रु बनकर आपको दुख प्रदान करने लगे, ऐसे असज्जन व्यक्तियों से किसे डर नहीं लगता है, अर्थात सब डरते हैं। कैसे? विषम महाहेरिव यस्य दुर्वचा, विषम महाहेरिव यस्य दुर्वचा, सुदुषहं सन्निहितं सदा मुखे, विषम महाहेरिव यस्य दुर्वचा, सुदुषहं सन्निहितं सदा मुखे। विषम महाहेरिव यस्य दुर्वचा, विषम महाहेरिव यस्य दुर्वचा, सुदुषहं सन्निहितं सदा मुखे। अकारणा विषकृत दारुणादय सज्जनात् कस्य भयं न जायते, विषम महाहेरिव यस्य दुर्वचा, सुदुषहं सन्निहितं सदा मुखे। विषम महाहेरिव, विषम माने जहर, विषम मतलब जहर, महाहे मतलब होता है मुख से, यु माने यश, दुर्वचः माने दुर्वचः, सदा सन्निहितम सुदुषहम जो सुदुषहम सन्निहितम सदा मुखे। विषम महाहेरिव यस्य दुर्वचा, सुदुषहम सन्निहितम सदा मुखे। बिना कारण के ही प्रकटित शत्रुता से भयानक स्वभाव वाले दुर्जन व्यक्ति किसको भय नहीं होता है, अर्थात सभी को होता है। जैसे विषम महाहेरिव यस्य दुर्वचा, विषम माने जह विशाल, विषम महाहेरिव, महाहेरिव विषम माने विशाल जहरीले सर्प के मुख से, विशाल जहरीले सर्प के मुख में विष के समान जिसके मुख में अति दुस्सहनीय दुष्ट वचन सदैव समीप रहते हैं, अर्थात वह सदा निंदा कर सकता है, अर्थात वह सदा निंदा कर सकता है। कहने का मतलब विषम महाहेरिव यस्य दुर्वचा, विषम महाहेरिव यस्य दुर्वचा, जैसे विशाल जहरीले सर्प के मुख में सदैव विष भरा रहता है। विषम महाहेरिव यस्य दुर्वचा, सुदुषहं सन्निहितं सदा मुखे। विषम महाहेरिव यस्य दुर्वचा, सुदुषहं सन्निहितं सदा मुखे। जैसे महा माने महान विशाल जहरीले सर्प के मुख में सदैव विष भरा रहता है, सदैव विष भरा रहता है, वैसे सुदुषहं सन्निहितं दुर्वचा सदा मुखे, वैसे दुर्जन के मुख में दुस्सहनीय दुर्वचन सदैव समीप में रहते हैं, अर्थात वह सदा निंदा करता रहता है। अकारणा विषकृत बैरी दारुणादय सज्जनात् कस्य भयं न जायते, विषम महाहेरिव यस्य दुर्वचा, सुदुषहं सन्निहितं सदा मुखे। जैसे बिना कारण के अपने स्वभाव से हमेशा बैरी के समान कष्ट देने वाले ऐसे दुर्जन व्यक्ति से कौन नहीं डरता है। जैसे महान विषैले सर्प के मुख में सदैव विष भरा रहता है, उसी प्रकार से दुस्सहनीय दुष्ट वचन दुर्जन व्यक्तियों के मुख में सदैव रहते हैं।
ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को महाकवि बाण भट्ट जी निंदा करते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। महाकवि बाण भट्ट जी उनको भी प्रणाम कर लेते हैं। किनको प्रणाम करते हैं? अकारणा विषकृत बैरि दारुणाद सज्जनात् कस्य भयं न जायते विषम महाहिरीव यस्य दुर्बचा सुदुसहं सन्निहितं सदा मुखे। सुदुसहं माने दुसहनीय दुष्ट वचन सदैव समीप में रहते हैं। किनके समीप में रहते हैं? दुर्जन व्यक्ति के समीप में सदैव दुसहनीय दुष्ट वचन रहते हैं। जैसे महान विषैले सर्प के मुख में सदैव विष रहता है। हम इस श्लोक को लिखते हैं। अकारणः विषकृत बैरि दारुणाद् सज्जनात् कस्य भयं न जायते। अकारणा विषकृत बैर दारुणाद् सज्जनात् कस्य भयं न जायते। अकारणा विषकृत बैरि दारुणाद् असज्जनात् कस्य भयं न जायते। विषम महाहेरियो हेरिव यस्य दुर्बचा। सुदुसहम दुसहनीय वचन। सुदुसहम सन्निहितम सदा मुखे। अकारणा विषकृत बैरि दारुणाद् सज्जनात् कस्य भयं न जायते। अविषम महाहेरिव यस्य दुर्बचा सुदुसहं सन्निहितं सदा मुखे। अकारणा विषकृत बैरि दारुणाद् सज्जनात् कस्य भयं न जायते। विषम महाहेरिव यस्य दुर्बचा सुदुसहं सन्निहितं सदा मुखे। अब हम 6वां श्लोक पढ़ते हैं। दो श्लोक पढ़ रहे हैं। एक जो है 40 मिनट में दो श्लोक को धीरे धीरे पढ़ते हुए पूर्व की जो है कंठस्थ करते हुए आगे बढ़ेंगे। 6वां श्लोक है। कटुकोणन्तो मलदायकाः खलास्तु तुदन्त्यलं बन्धन श्रृङ्खलायु। कटुकोणन्तो मलदायकाः खलास्तु द्वन्द्वलं बन्धन श्रृङ्खलायु। मनस्तु साधु ध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति संतो मणिनूपुरायु। कटुकोणन्तो मलदायकाः खलास्तु दन्त्यलं बन्धन श्रृङ्खलायु। मनस्तु साधु ध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति संतो मणिनूपुरायु। कटुकोणन्तो मलदायकाः। कटु माने कष्टकारक ध्वनि करती हुई। मलदायका माने मलिनता प्रदान करने वाली। जो कष्टकारक जो दुर्जनों की जो ध्वनि होती है वह सदैव
मलिन करने वाली होती है, वो मन को सदैव मलिन करती रहती है। खलास्तु दंतलम बंधन श्रृंखलायु। खलास्तु बा तो खलाह तू निश्चित रूप से अलम तुदंती माने कटुकोणंतः मलदायकाः खलास्तु दंतलम बंधन श्रृंखलायु। और मनस्तु साधु ध्वनि भी पदे पदे हरंति संतो मणिनु परायु। कटु माने जो कटु कोणंतो कटुकोणंतो मलदायकाः खलास्तु दंतलम बंधन श्रृंखलायु। कटुकोणंतो माने जो खल होते हैं, जो दुष्ट स्वभाव के होते हैं। कटुकोणंतो मलदायकाः खलास्तु दंतलम बंधन श्रृंखलायु। मनस्तु साधु ध्वनि भी पदे पदे हरंति संतो मणिनु परायु। अब इसको अगले जो है टर्न में पढ़ेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। एक साथ हम पूरे अध्ययन कर लेते हैं। रजोजु से जनमनि सतवृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। जयंती बाणासुर मौलि लालिता दशास्य चूड़ा मणिचक्र चुम्बिना सुरासुराधीश शिखांत साइनो भवच्छिदस्त्रयंबक पाद पांशवः। अजयतुपेन्द्रः सचकार दूरतो बिभिषया क्षण लब्ध लक्ष्या दृशयव कोपारूढ़या रिपोरुरा स्वयं भयद भिन्नमिवास्त्र पाटलम नमामि भरो शरणाम्बुजद्वयम् नमामि भरो शरणाम्बुजद्वयम् सशेखरहि मौखरिभिः कीर्तार्चनं समस्त सामंत किरीट वेदिका विटंक पीठोल्लुठितारुणाङ्गुलिः अकारणा विस्कृत बैरिदारुणाद सज्जनात् कस्य भयं न जायते विसम्महाहेरिव यस्य दुर्बचा सुदुसहं सन्निहितं सदा मुखे कटकोणन्तो मलदायकाः खलास्तु दंतलं बंधन श्रृंखलायु। मनस्तु साधु ध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति संतो मणिनु परायु। जय श्री राम।